मंदिर में क्या करते हैं? भगवान का पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अनेक प्रकार की अपेक्षा भगवान के सामने प्रकट करते हैं कि नहीं? हाँ जी या ना जी? बोलो। बेटा का नौकरी लग जाए, बहुरानी घर में आ जाए, बहुरानी का बिटवा हो जाए, है ना, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, अनेक प्रकार के काम। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप सभी लोग मंदिर जाते हैं, कई बार गए होंगे, भगवान से आप कुछ ना कुछ मांगते हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो मंदिर गए हो और मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से पूछे हो, प्रभु आप कैसे हैं? आप पूछते हैं? वाह, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत कम लोग हैं, कम क्या समझो तो नहीं मात्र हैं। हम भगवान से लेना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये हम नहीं पूछते, न समझते। क्यों? क्योंकि हमारा भक्ति नहीं है। हमारा भक्ति केवल एक स्वार्थ का साधन है महाराज। हम भगवान को दीपक दिखाएंगे, भगवान को 5 केजी लड्डू चढ़ाएंगे तो हमारा बालक बढ़िया नंबर से पास हो जाएगा। हाँ, कहो राधे राधे, है ना? ये क्या है? ये भक्ति नहीं है। शास्त्र कहता है अहेतु क्या प्रतिहता। भक्ति में सबसे पहले अहेतु नहीं होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु का अर्थ आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बस भजन कर रहे हैं, भजन से क्या चाहिए ऐसा भाव नहीं होना चाहिए हमारा। ऐसा भाव प्रकट हो गया तो समझो फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। आपको मैं एक घटना बताऊं। एक बार सूरदास जी महाराज, विचार करिए भक्ति कैसा होता है। श्री सूरदास जी महाराज एक कुंज में बैठकर और बड़ा ही सुंदर भगवान का पद गा रहे थे, और इतना सुंदर पद गा रहे थे कि उस पद को सुनकर साक्षात वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी से रहा नहीं गया महाराज। और किशोरी जी सूरदास जी की तरफ चल दिए। जब सूरदास जी की ओर चल दिए तो ठाकुर जी ने रोका। अरे किशोरी जी, ये जो भक्त है ये बड़ा विलक्षण भक्त है, बड़ा चतुर भक्त है, इस भक्त के पास जाना मत, जाओगी तो ये तुमको पकड़ लेगा, आने नहीं देगा। लेकिन सूरदास जी के पद में इतना रस था, इतना आनंद था कि साक्षात श्री वृषभानु दुलारी राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाई महाराज। और वृषभानु राधा जी चलती चली जा रही हैं। अचानक सूरदास जी के कानों में महाराज पायल का आवाज पहुंचा। जैसे पायल के आवाज पहुंचा, सूरदास जी विचार करने लगे, अरे राम, ये इतना कुंज में, इस वन में कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो सकती। सूरदास जी समझ गए कि हमारी लाडली जी आई है हमारा, और भाव से गाने लगे। और जैसे जैसे श्री राधा जी सूरदास जी के करीब जाने लगे तो सूरदास जी ने देखा कि अब राधा जी करीब आ गई हैं, तो पद को छोड़कर और सूरदास जी ने सीधे राधा जी के चरणों को पकड़ लिया महाराज। चरणों को पकड़ लिया। अब क्या करें? राधा जी ने किसी भी प्रकार से करके अपने चरण को छुड़ाया और छुड़ा के वहां से निकल गई महाराज। लेकिन सूरदास जी ने राधा जी के चरणों में जो पायल था उस पायल को पकड़ लिया महाराज। वो पायल सूरदास जी के हाथ में ही रह गया। कुछ दूर तक जब किशोरी